आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 13, पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब। महाजरीन की 12 में से 10 नशस्तें नून लीग ने जीत लीं, 2 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशस्तें नून लीग और 3 पीपी के हिस्से में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंतखाबात में बरतरी पर नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का ये तसलसल कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और नून लीग की पूरी टीम की मेहनत का समर है। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के आवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा, मौजूदा इलेक्शन मुश्किल तरीन हैं, लोगों ने वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। मीरपुर डिवीज़न में टर्नआउट 46.3% रहा। इनमें हालांकि ये टर्नआउट कम नहीं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से 23 पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेट ली। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं कल सुबह इंतखाबी अमल शुरू होते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला शुरू कर दिया। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। जम्मू कश्मीर के तमाम नजरियाती, मालियाती और सियासी मसाइल को हल करेंगे। वजीर अतौला तारड़ का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने दूसरे मरहले में भी कामयाबी हासिल की है। नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। अवाम ने तामीर व तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लफ्जी जंग। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इल्जाम आयद किया कि पीपी उम्मीदवारों को हराने के लिए नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भरपूर धांधली की गई। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान नहीं छोड़ेगी। विफाक और पंजाब में फॉर्म 47 की हुकूमत है। नून लीग के उम्मीदवार ठप्पे लगाते रहे। हमने शिकायतें की मगर अफसोस इलेक्शन कमीशन भी उनकी पार्टी बन गया। नून लीग ने प्री पोल धांधली की। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकब्बुर और गुरूर था। आपका गुरूर और तकब्बुर ज्यादा देर चलने वाला नहीं। मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। खवातीन ने भी वोटिंग के अमल में भरपूर हिस्सा लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, कमर जमान कायरा के हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को चंद वोट ही पड़े। पीपल्स पार्टी 18 साल से इख्तिदार में है, लेकिन बताने को कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह से ही रोने धोने का अमल शुरू कर दिया था। पीपल्स पार्टी बताए इलेक्शन कमीशन को कितनी दरख्वास्तें दी हैं। लोगों का कहना था कि पंजाब में नून लीग की कारकर्दगी से खुश हैं, इसलिए वोट नून लीग को दिया। अमरीका के साथ इस वक्त किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान की तरदीद। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, आबनाए हुर्मत से एक आर्जी महफूज रास्ते के क़याम के हवाले से ओमान के साथ बातचीत जारी है। वाज़े किया कि आबनाए हुर्मत को दोबारा खोलने के लिए महज ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँचना काफ़ी नहीं होगा। जब तक अमरीकी जारिहत का सिलसिला जारी है, तब तक इस अहम समंदरी रास्ते की सूरत हाल जूं की तू बरकरार रहेगी। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मुआहदा करना पसंद करूंगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मशरिक़ वुस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। आबनाए हुर्मस पर मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा मजीद बढ़ सकता है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो फिर जहर उगलने लगे। ईरान को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। एक इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की मौजूदा हुकूमत और निज़ाम का खात्मा अशद ज़रूरी है। ईरान का इनकलाबी नज़रियात को खित्ते में बरामद करने और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने का तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है। अमरीकी वजीर खारजा ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेहरान की तौसी पसंदाना पॉलिसी मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है।
याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। ईरानी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान के खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। मोहसिन नकवी उस हुकूमत के ताकतवर तरीन वजीर हैं जो कई मामलात में वजीर आजम को भी जवाब दे रही है। वजीर दिफा का इंकशाफ। निजी टीवी पर गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास में सिर्फ 2 या 3 बार देखा। मोहसिन नकवी पार्लियामेंट भी सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। MQM पाकिस्तान के 2 ग्रुप्स में तसादुम। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप्स में सुलह नहीं हो सकी। रात गए नामालूम मुकाम पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी के करीबी लोगों का मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से अलहदा होने का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का कारकुनान को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिदायत। MQM पाकिस्तान में पुराने और नए चेहरों की एंट्री का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बहादुराबाद मरकज पर तसादुम से मुहाजिर कौमियत पर सियासत करने वाले सर जोड़कर बैठ गए। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल का मोबाइल फोन रिकॉर्ड तफ्तीशकारों को मिल गया। नौजवान के कर्ज दहंदगान की फहरिस्त भी मुरतब। 28 जुलाई रात 11:30 बजे तक मीर रजा का मंगेतर से रब्ता रहा। मंगेतर ने दोबारा मुतादिद बार राब्ते की कोशिश की। 20 मिनट में 40 से ज़ायद कॉल्स और पैगाम किए गए। मीर रजा ने किसी कॉल या पैगाम का जवाब नहीं दिया। नौजवान घर से निकलने से कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर चुका था। वालिद के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए मुंतकिल किए। मीर रजा सिक्योरिटी गार्ड का 30 बोर का पिस्तौल साथ लेकर निकला था। मीर रजा अली केस ने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। तहकीकाती कमेटी जज्बात से हटकर हक़ाइक़ पर फैसला करेगी। एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा मीर रजा केस में शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। गफलत और लापरवाही ने 4 मासूम जानें ले ली। मियांवाली की तहसील ईसा खेल में खेलते खेलते कार में दाखिल होने वाले 4 मासूम बच्चे मौत की आगोश में चले गए। पुलिस के मुताबिक कार का दरवाज़ा लॉक होने से बच्चों का दम घुट गया। जाँ बहक बच्चों में 2 सगी बहनें भी शामिल। चारों आपस में कज़न थे। एक ही खानदान के 4 मासूम चिराग बुझने से हर आंख अश्कबार। इलाका सोख में डूब गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कें, गलियां सब कुछ तालाब बन गए। बारिश के बायस ढोक हब्बा, ओल्ड एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बच्चे सड़कों पर जमा पानी में डुबकियां लगाकर नहाते रहे। वासा की हंगामी टीमें निकासियाब के ऑपरेशन में मसरूफ। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। रुझान के नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सैलाबी नाला मंगा बिफर गया। पानी शाहवाली की बस्ती लाशारी में दाखिल। बस्ती नजहानी के करीब सैलाबी रेले से कटाव का अमल जारी। पानी मुल्हिका आबादियों की जानिब बढ़ रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक कमात, कपास और मूंग की तैयार फसलों को शदीद नुकसान का खदशा। कटाव रोकने और मजीद नुकसान से बचने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। मुल्क में हालिया बारिशों से अब तक 126 अफराद जान बहक, 416 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 55 अफराद जान से गए। NDMA ने 26 जून से 2 अगस्त तक मॉनसून बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 47 अफराद जान बहक हुए, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। सिंध में 5 अफराद, बलूचिस्तान में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। सुवाक में कबल पुलिस स्टेशन के गेट पर खुदकुश हमले के मजीद 2 जख्मी पुलिस एहलकार शहीद। तादाद 17 हो गई, 7 पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिपाही मुकर्रम खान और सिपाही हुसैन खान जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। 13 जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। वाक़े के बाद जिला भर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। रेंज कोयला कांड हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। मुतल्लिका हुकाम की मुमकिना गफलत
और कोताहियों का भी जायजा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कोयला कान हादसे में 34 कारकुन जाँ बहक हुए थे। तमाम कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से था। तालीम, माशी तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए बच्चों में स्टंटिंग का खात्मा नागुज़ीर है। बिखरे हुए इक़दाम नहीं, मरबूत हुकूमती हिकमत अमली ही इस मसले का मौसर हल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में मजबूत गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मनसूबे की आला सतह पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही करेंगे। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मज़ीद 7 अजला तक तौसी देने का फैसला भी किया गया। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। 8 अगस्त से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों ने कारोबार को शदीद मुतासर किया है। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। GTV न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद निसार आबदी के ससुर मुशर्रफ अब्बास वल जफ़र अब्बास कराची में रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिबैन मस्जिद इमाम बारगाह सामरा न्यू रिजविया सोसाइटी कराची में अदा की जाएगी। तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। शहदाए करबला का चहलुम। दुनिया भर से ज़ायरीन की करबला आमद। नजफ और बगदाद समेत इराक़ के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की परवाज़ों का काफ़ी लोड। लाखों ज़ायरीन इराक़ की बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। इश्क़ हुसैनी से सरशार लाखों ज़ायरीन नजफ से करबला तक का 85 किलोमीटर तवील सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। ये सफ़र सिर्फ फासला नहीं बल्कि अक़ीदत, मोहब्बत और अहले बैत अलैहिस्सलाम से वफ़ा का अहद है। बर्र सग़ीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स मुबारक की तक़रीबात का दूसरा रोज़। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। इबादत, ज़िक्र, अस्कार, फातिहा खानी और दुआओं का सिलसिला भी जारी। और पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट। पहले दिन के खेल के अख्ताम पर वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद अली की 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान की 1-1 विकेट। पहले दिन बारिश और खराब रोशनी के बायस खेल मुतासर होने से 74 ओवर का खेल हो सका।